अष्टम परिच्छेद। ब्राह्म समाज में लेक्चर। आचार्य का कार्य, ईश्वर ही गुरु। विजय के प्रति उपदेश। विजय, आप अनुग्रह करें, तब मैं वेदी पर से बोलूं। श्री रामकृष्ण। अभिमान जाने से ही हुआ। मैं लेक्चर दे रहा हूं, तुम सुनो। यह अभिमान न रहने से ही हो जाता है। अहंकार ज्ञान से होता है कि अज्ञान से? जो निरहंकार है उसको ही ज्ञान होता है। नीची जगह पर वर्षा का जल खड़ा हो जाता है, ऊंची जगह से बह जाता है। जब तक अहंकार रहता है तब तक ज्ञान नहीं होता और फिर भक्ति भी नहीं होती। इस संसार में लौट लौट कर आना पड़ता है। बछड़ा हम्बा हम्बा मैं करता है, तभी इतनी यंत्रणा होती है। कसाई काटता है, चमड़े का जूता बनता है और फिर ढोल ढाक का चमड़ा बनता है। वहां ढाक कितना पिटता है, कष्ट का शेष नहीं। अंत में नाड़ी से तात बनती है। उसी तात से जब धुनिये का यंत्र तैयार हो जाता है और धुनिये की तात से जब तुहु तुहु बोलता है तब निस्तार होता है। तब फिर और हम्बा हम्बा मैं नहीं करता, कहता है तुहु तुहु तुम, अर्थात हे ईश्वर, तुम करता हो, मैं अकर्ता हूं। तुम यंत्री, मैं यंत्र। तुम ही सब कुछ हो, गुरु, पिता और कर्ता। इन तीन बातों से मेरे शरीर पर कांटे से चुभ जाते हैं। मैं उनका लड़का, मैं चिरकाल बालक, मैं फिर पिता कैसे? ईश्वर करता, मैं अकर्ता। वे यंत्री, मैं यंत्र। यदि कोई मुझे गुरु कहता है, मैं कहता हूं हट साले। गुरु कैसे? एक सच्चिदानंद को छोड़ और गुरु नहीं है। उनके बिना और कोई उपाय नहीं है। वे ही एकमात्र भवसागर के कर्णधार हैं। विजय के प्रति। आचार्यगिरी करना बड़ा कठिन है, उससे अपनी हानि होती है। 10 जन मानते हैं, देखकर पैर पर पैर रखकर कहता है मैं कहता हूं और तुम लोग सुनो। यह भाव ही बड़ा खराब है। उसका यहां तक ही, बस यही तनिक सा मान। लोग ज्यादा से ज्यादा कहेंगे आहा, विजय बाबू बड़ा अच्छा बोलते हैं, व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है। मैं कहता हूं यह बात मत सोचो। मैं मां से कहता हूं, मां तुम यंत्री, मैं यंत्र। जैसे करवाती हो वैसे ही करता हूं, जैसे बुलवाती हो वैसे ही बोलता हूं। विजय विनीत भाव से। आप कहिए, तभी मैं जाकर बैठूंगा। श्री रामकृष्ण हंसते हंसते। मैं क्या कहूं, चंदा मामा सबका ही मामा है। तुम ही उनसे कहो, यदि आंतरिक हो तो कोई भय नहीं। विजय के फिर बार बार अनुनय करने पर श्री रामकृष्ण बोले, जाओ, जैसी पद्धति है वैसा ही करो। उनके ऊपर आंतरिक भक्ति रहने से ही हो गया। विजय वेदी पर आसीन होकर ब्राह्म समाज की पद्धति के अनुसार उपासना करते हैं। विजय प्रार्थना के समय माँ माँ कहकर पुकारते हैं। सबका ही मन द्रवीभूत हो गया। उपासना के बाद भक्तों की सेवा के लिए भोजन का आयोजन हो रहा है। दरियां, गलीचे सब उठाए गए और पत्तलें पड़ गईं। भक्तगण सभी बैठ गए। ठाकुर श्री रामकृष्ण का भी आसन लग गया। वे बैठकर श्रीयुक्त वेणुगोपाल की दी हुई बढ़िया पूरी, कचौरी, पापड़, नानाविध मिठाइयाँ, दही, खीर इत्यादि समस्त भगवान को निवेदन करके आनंद से प्रसाद ग्रहण करने लगे। नवम परिच्छेद। माँ काली ब्रह्म, पूर्ण ज्ञान के पश्चात अभेद। आहारांते सब पान खाते खाते घर लौटने की तैयारी करते हैं। जाने से पहले श्री रामकृष्ण विजय के साथ एकांत में बैठकर बातें करते हैं। वहां पर मास्टर भी है। श्री रामकृष्ण, तुमने उनकी माँ माँ कहकर प्रार्थना की थी, यह बहुत अच्छा है। कहावत है, माँ की खेच बाप की अपेक्षा अधिक होती है।
माँ के ऊपर जोर चलता है, बाप के ऊपर नहीं चलता। त्रैलोक्य की माँ की जमींदारी से गड्ढे भर भर कर धन आ रहा था। साथ ही में कितने लाल पगड़ी वाले लाठी हाथ में लिए दरबान थे। त्रैलोक्य लोगों को साथ लिए उस मार्ग में खड़ा हुआ था। जबरदस्ती सब धन निकाल लिया। माँ के धन के ऊपर खूब जोर चलता है। कहते भी है ना, लड़के के नाम पर नालिश भी तो नहीं चलती। विजय, ब्रह्म यदि माँ है तो फिर वे साकार हैं कि निराकार? श्री राम कृष्ण, जो ब्रह्म है वे ही काली है, माँ आद्या शक्ति। जब निष्क्रिय है उनको ब्रह्म नाम से कहता हूँ। जब सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि कार्य करती है उनको शक्ति नाम से कहता हूँ। स्थिर जल ब्रह्म की उपमा है। जल हिलता डुलता है तब शक्ति अथवा काली की उपमा है। काली अथवा जो महाकाल ब्रह्म के साथ रमण करती है। काली साकार आकार निराकारा। तुम लोगों को यदि निराकार बोलकर विश्वास है तो काली का उसी रूप में चिंतन करो। एक पर ही दृढ़ निश्चय कर लो, फिर उसका चिंतन करने से वे ही समझा देंगी कि वे कैसी है। श्यामपुकुर पहुंच जाने पर तेलीपाड़ा को भी जान सकोगे। तब पता लग जाएगा कि वे केवल अस्थि मात्र ही नहीं है, वे तुम्हारे पास आकर बातें करते हैं। मैं जैसे तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूं। विश्वास करो, सब हो जाएगा। एक बात और भी है, तुम्हारा यदि निराकार पर विश्वास है तो दृढ़ता से वही विश्वास करो, किंतु कट्टर बुद्धि अर्थात डॉगमेटिज्म न रखो। उनके संबंध में जोर से बात मत करो कि वे ऐसे ही हो सकते हैं और ऐसे नहीं हो सकते। कहो, मेरा विश्वास है कि वे निराकार हैं। वे और कितना कुछ हो सकते हैं वे ही जानते हैं, मैं नहीं जानता, समझ भी नहीं सकता। मनुष्य की एक छटाक बुद्धि से क्या ईश्वर का स्वरूप जाना जाता है? एक सेर लोटे में क्या 4 सेर दूध समाता है? वे यदि कृपा करके कभी दर्शन दे और समझा दे तभी समझ में आता है, नहीं तो नहीं। जो ब्रह्म वे ही शक्ति, वे ही माँ। गीत। भावार्थ। राम प्रसाद कहता है कि जिन ब्रह्म का मैं मातृत्व में विचार करता हूं उसको हे मन तुम इशारे से समझ लो, नहीं तो क्या उसके भेद की हांडी सबके सामने चौतरे पर फोड़ूं? मैं जिसका विचार करता हूं अर्थात मैं जिस ब्रह्म का विचार करता हूं उनको ही माँ माँ कहकर पुकारता हूं। और फिर राम प्रसाद वही बात ही फिर कहते हैं। भावार्थ। मैंने काली ब्रह्म का मर्म जानकर धर्म अधर्म सब छोड़ दिया है। अधर्म अर्थात असत कर्म, धर्म अर्थात वैधि कर्म। इतना दान करना होगा, इतना ब्राह्मण भोजन करवाना होगा, ये ही सब धर्म है। विजय, धर्म अधर्म त्याग कर देने पर शेष क्या रहता है? श्री रामकृष्ण। शुद्धा भक्ति। मैंने माँ से कहा था, माँ यहाँ लो अपना धर्म, यहाँ लो अपना अधर्म, मुझे शुद्धा भक्ति दो। यहाँ लो अपना पुण्य, यहाँ लो अपना पाप, मुझे शुद्धा भक्ति दो। यहाँ लो अपना ज्ञान, यहाँ लो अपना अज्ञान, मुझे शुद्धा भक्ति दो। देखो, ज्ञान तक भी मैंने नहीं मांगा, मैंने लोकमान्य भी नहीं मांगा। धर्म अधर्म छोड़ देने पर शुद्धा भक्ति, अमला, निष्काम, अहेतु की भक्ति शेष रहती है। ब्राह्म भक्त, वे और उनकी शक्ति क्या भिन्न है? श्री रामकृष्ण। पूर्ण ज्ञान के पश्चात अभेद है, जैसे मणि की ज्योति और मणि अभेद है। मणि की ज्योति का सोचते ही मणि का ख्याल आता है। दूध और दूध की सफेदी जैसे अभेद है, एक का ख्याल करने से ही दूसरे का ख्याल आ जाता है। किंतु यह अभेद ज्ञान पूर्ण ज्ञान हुए बिना नहीं होता। पूर्ण ज्ञान से समाधि होती है। 24 के 24 तत्व छोड़कर चले जाते हैं,
तब फिर यहाँ अहम तत्व नहीं रहता। समाधि में क्या बोध होता है, मुख से नहीं बोला जाता, नीचे उतरकर तनिक आभास जैसा बोला जाता है। जब समाधि भंग के पश्चात ओम ओम कहता हूँ, तब मैं 100 हाथ नीचे आ जाता हूँ। ब्रह्म वेद विधि के पार है, मुख से नहीं बोला जाता। वहाँ पर मैं तुम नहीं। जब तक मैं तुम है, जब तक मैं प्रार्थना या ध्यान करता हूँ यह ज्ञान है, तब तक तुम अर्थात ईश्वर प्रार्थना सुनते हो यह ज्ञान भी है। ईश्वर को व्यक्ति जानकर बोध रहता है। तुम प्रभु, मैं दास, तुम पूर्ण, मैं अंश, तुम माँ, मैं बेटा, यह बोध रहेगा। यही भेद बोध है। मैं एक, तुम एक, यह भेद बोध वे ही करवाते हैं। इसीलिए तो पुरुष स्त्री, प्रकाश अंधकार इत्यादि बोध होते हैं। जब तक यह भेद बोध है, तब तक शक्ति अर्थात पर्सनल गॉड मानना होगा। उन्होंने ही हमारे अंदर मैं रख दिया है। 1000 विचार करो, फिर भी मैं नहीं जाता, और फिर वे व्यक्ति बनकर दिखाई देते हैं। तभी तो जब तक मैं है, भेद बुद्धि है, तब तक ब्रह्म निर्गुण है नहीं कहना चाहिए। तब तक सगुण ब्रह्म मानना होगा। इसी सगुण ब्रह्म को वेद, पुराण, तंत्र में काली अथवा आद्याशक्ति कहा गया है। विजय, इस आद्याशक्ति का दर्शन और वह ब्रह्म ज्ञान किस उपाय से हो सकता है? श्री रामकृष्ण, व्याकुल हृदय से उनसे प्रार्थना करो और रो। इस प्रकार चित्त शुद्धि हो जाएगी। निर्मल जल में सूर्य का प्रतिबिंब देख सकोगे। भक्त के मैं रूप दर्पण में उसी सगुण ब्रह्म आद्याशक्ति का दर्शन करोगे। किंतु आरसी खूब पोछी हुई होनी चाहिए। मैल रहने से ठीक प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। जब तक मैं है, तब तक मैं रूप जल में सूर्य को देखना चाहिए। सूर्य को देखने के लिए और किसी भी प्रकार का उपाय नहीं बना। और जब तक प्रतिबिंब सूर्य के अतिरिक्त सत्य सूर्य को देखने का उपाय नहीं है, तब तक प्रतिबिंब सूर्य ही 16 आना सत्य है। जब तक मैं सत्य है, तब तक प्रतिबिंब सूर्य भी सत्य है। 16 आना सत्य है। वही प्रतिबिंब सूर्य ही आद्या शक्ति है। ब्रह्म ज्ञान यदि चाहते हो तो उसी प्रतिबिंब को पकड़कर सत्य सूर्य की ओर जाओ। वही सगुण ब्रह्म जो प्रार्थना सुनते हैं, उन्हें ही कहो। वे ही वह ब्रह्म ज्ञान देंगे। क्योंकि जो सगुण ब्रह्म है, वे ही निर्गुण ब्रह्म है। जो शक्ति है, वे ही ब्रह्म है। पूर्ण ज्ञान के पश्चात अभेद। माँ ब्रह्म ज्ञान भी देती है, किंतु शुद्ध भक्त प्रायः ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता। और एक पथ है, ज्ञान योग, बड़ा कठिन पथ। ब्राह्म समाज के तुम लोग ज्ञानी नहीं हो, भक्त हो। जो ज्ञानी है, उनका विश्वास है ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, स्वप्नवत। मैं, तुम सब स्वप्नवत है। वे अंतर्यामी है। उनसे सरल मन से, शुद्ध मन से प्रार्थना करो, वे सब समझा देंगी। अहंकार त्याग करके उनकी शरणागत हो जाओ, सब पाओगे। गीत भावार्थ। अरे मन, तुम अपने में आप स्वयं रहो, किसी के घर मत जाओ। अपना अंतःपुर अर्थात भीतर खोजो। जो चाहोगे सब वहां पर ही मिल जाएगा। अरे भाई, परम धन तो वही स्वयं पारसमणि है। जो चाहोगे वही वे दे सकते हैं। उन चिंतामणि के द्वार पर तो ढेरों ही मणि पड़े हुए हैं। जब बाहर लोगों के संग मिलोगे, तब सबको प्यार करोगे। मिलकर जैसे एक हो जाओगे। विद्वेष भाव फिर और नहीं रखोगे। वह व्यक्ति साकार मानता है, निराकार नहीं मानता। वह निराकार मानता है, साकार नहीं मानता। यह हिंदू, वह मुसलमान, वह क्रिश्चियन, ऐसा कहकर
नाक सिकोड़कर घृणा मत करो। उन्होंने जिसको जैसा समझा दिया है, सबकी भिन्न भिन्न प्रकृति समझोगे। समझकर जितना तक हो सके उनके संग मिलोगे और प्यार करोगे। तत्पश्चात अपने घर जाकर शांति आनंद भोग करोगे। घर में ज्ञान दीप जलाकर ब्रह्ममयी का मुख देखो ना। अपने घर में स्वस्वरूप को देख सकोगे। राखाल अर्थात चरवाहे जब गायें चराने जाते हैं, मैदान में जाकर सब गायें मिलकर एक हो जाती हैं। एक समूह की गायें जब संध्या के समय अपने घर जाती हैं, फिर दोबारा पृथक हो जाती हैं। अपने घर में आपनाते आपनी थाके, अपने आप में आप ही रहती हैं। रात को 10 बजे के बाद श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर की कालीबाड़ी में लौटने के लिए गाड़ी पर चढ़े। साथ में 2-1 सेवक भक्त हैं। घना अंधकार, वृक्ष के नीचे गाड़ी खड़ी है। वेणीपाल रामलाल के लिए पूरी मिठाई आदि गाड़ी में रखने के लिए आए। वेणीपाल, महाशय, रामलाल आ नहीं सके, उनके लिए कुछ खाना इनके साथ भेजने की इच्छा है, आप अनुमति दें। श्री रामकृष्ण घबराकर, अरे बाबू वेणीपाल, तुम मेरे साथ यह सब मत देना, उससे मुझे दोष लगता है। मुझे अपने संग कोई भी वस्तु संचय करके ले जानी नहीं चाहिए। तुम कुछ बुरा मत मानना। वेणीपाल, जो आज्ञा, आप आशीर्वाद कीजिए। श्री रामकृष्ण, आज खूब आनंद हुआ। देखो, अर्थ जिसका दास है वही मनुष्य है। जो अर्थ का व्यवहार नहीं जानते वे मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं है। आकृति मनुष्य की, किंतु व्यवहार पशु का। धन्य तुम, इतने जन भक्तों को आनंद दिया।